अच्छा, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सेहत, ताकत और लज़्ज़त से भरपूर खजूर की बर्फ़ी, जिसका एक बाइट लेते ही आपकी दिन भर की थकावट, भूख, प्यास सब ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अक्सर हम देखते हैं अरेबिक या फिर तुर्किश लोग जो होते हैं वो इस तरह की मज़े मज़े की खजूर की बर्फ़ी बना के खाते हैं। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस मज़ेदार सी रेसिपी का कर लेते हैं आगाज़। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मतलब एक पाव के करीब खजूरें लेके मैंने गुठलियां वगैरह सारी निकाल ली थी। अब साथ ही आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है एक गिलास भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था गर्म पानी। गर्म पानी में आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे डिप करके रख देना है, ताकि यहाँ पे ये अच्छे से खजूर जो है सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ आपने क्या करना है, 4 से 5 आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेके किनारे वगैरह आपने कट कर लेने। अच्छा, किनारे कट लेने के बाद आपने इसे रफली सा कट कर लेना। किसी भी ब्लेंडर जार वगैरह में आपने अच्छा सा इसे ब्लेंड कर लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ले लिया था एक पैन लेके, इसमें आपने शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था घी। अच्छा, कोशिश करनी है आपने इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं घी अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब जो ब्रेड हमने चॉप कर ली थी ये आपने शामिल कर लेनी है। हल्की सी यहाँ पे आपने ब्रेड की भुनाई कर लेनी है, ताकि ब्रेड में से अच्छी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपीज शेयर की हैं जो कि तमाम की तमाम बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी ये रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बन के तैयार होती है। किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना के स्टोर कर सकती हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अब साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो खजूरें हमने भिगो के रख ली थी, उसे ब्लेंडर जार में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ खजूर को मैंने किसी तरह का कोई छाना छुना नहीं था, इसी तरह से आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर का, यानी चॉकलेट पाउडर का। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के साथ सोन हलवे की रेसिपी शेयर की थी, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे आप ही कोका पाउडर क्या होता है। देखिए, ये चॉकलेट का पाउडर होता है, किसी भी आपको बड़े से स्टोर में से आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों को इसका टेस्ट पसंद हो तो आप लोग शामिल कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे आपने इतना कुक करना है कि इसमें जो हमने खजूर में पानी शामिल किया था ये अच्छा सा खुश्क हो जाए, और हमने जो ऑयल इसमें शामिल घी इसमें शामिल किया था वो इस तरह से रिलीज होना शुरू हो जाए। अब आप देखते हैं किनारों किनारों से इस तरह से घी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/4 कप नारियल का बुरादा आपने शामिल कर लेना है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आपने बारीक सा नारियल को कट करके आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था इलायची पाउडर, और साथ ही आपने क्या करना है इसमें शामिल कर लेना है, यहाँ पे मैंने ले ली थी थोड़ी सी चीनी। अच्छा, चीनी का आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, मतलब ना होने के बराबर यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया था। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर ली थी, क्योंकि खजूरें काफ़ी हद तक मीठी होती हैं। वैसे तो यहाँ पे चीनी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी ये बर्फ़ी लंबे अरसे के लिए चले तो आपने क्या करना है, इसमें चीनी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था ग्लूकोज, थोड़ा सा आपने शामिल कर लेना है। मार्केट में से बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच मसलसल चलाना है। किसी तरह की मिल्क पाउडर में गुठलियां वगैरह बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मिल्क पाउडर नहीं भी होता, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने 1 टेट्रा पैक क्रीम, अगर वो भी आप लोगों के पास ना हो तो आपने क्या करना है, 1 गिलास आपने फुल गाढ़ा फुल क्रीमी दूध आपने इसमें शामिल करके अच्छा सा आपने खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पे चम्मच चलाते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं गुठलियाँ अच्छे से मिक्स होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जाएंगे मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स होता जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इतना आपने इसे कुक करना है जैसा कि आप देखते हैं साइड साइड से यहाँ पे किनारे लगना शुरू हो गए। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं बताते चलूँ, यहाँ पे मैंने मजीद 1 चम्मच घी का शामिल कर लिया था। देखिए, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते, मिस हो जाते हैं, तो मेरा ये पॉइंट भी मिस हो गया था, तो आपने टोटली इग्नोर करना है। अच्छा, मौसम की ख़राबी की वजह से मेरा गला काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हलवे ने पैन को कुछ इस तरह से छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेनी है तिल।
ایک چوتھائی کپ مطلب 2 سے 3 چمچ آپ نے اس میں تل شامل کر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا، اور تل جو ہوتے ہیں ویسے بھی ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس برفی میں ہم نے جتنی بھی چیزیں شامل کی ہیں ہماری صحت کے لیے کتنی اچھی ہیں۔ اب دن بھر کی بھوک پیاس اور تھکاوٹ کے بعد اگر آپ اس کی ایک بائٹ لے لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی تھکاوٹ یا پھر بھوک وغیرہ باقی رہے گی۔ بہت ہی مزے کی، صحت، طاقت اور لذت سے بھرپور یہ برفی ہے۔ اچھا، یہاں پہ باری آتی ہے ہماری مزیدار سی برفی کو شیپ دینے کی۔ کوئی سا بھی اس طرح سے آپ نے گتا، ڈبہ، کوئی پلیٹ وغیرہ لے کے اچھا سا آپ نے آئل سے گریس کر لینا ہے۔ اور فرینڈ میں کوشش ہوتی ہے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ایسی ریسیپیز شیئر کیا کروں جو ٹیسٹی اور ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ بجٹ فرینڈلی بھی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے میں نے اپنے 100 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ لوگ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ساری برفی میں نے اس طرح سے شامل کر لی تھی۔ چمچ وغیرہ کی مدد سے آپ نے اچھے سے پریس کر لینا تاکہ اچھی اور پیاری سی سے شیپ مل سکے۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے میں نے اسے رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی سی یہ سیٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اسے مزید ٹیسٹی اور مزیدار سا بنانے کے لیے کچھ آپ نے شامل کر لینا ہے اس میں ڈرائی فروٹس۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی برفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے اس مزیدار سی برفی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔